नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले ईआर डायग्राम इन डीबीएमएस। तुम्हारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ईआर डायग्राम क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे विद एग्जांपल। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ER diagram, entity relationship diagram, ठीक है, of DBMS. In entity relationship model, ER model describe the structure of database with the help of a diagram, ठीक है। तो हमारा जो entity relationship model होता है वो क्या करता है, एक स्ट्रक्चर बताता है डेटाबेस का, संरचना बताता है डेटाबेस की विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, एक डायग्राम की मदद से। अगर आपको ER मॉडल के बारे में नहीं पता है, एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल के बारे में नहीं पता, तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल हमें क्या करता है, जो हमारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर रहेगा, संरचना रहेगी, उसके बारे में बताता है विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, एक डायग्राम की मदद से, विच इज नोन एज एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। और जिस डायग्राम की मदद से वो ये सब करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ईआर डायग्राम। क्लियर बात। तो यहाँ पर हम बेसिक से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं एक बार ईआर मॉडल की भी, ठीक है। तो एन ईआर मॉडल इज अ डिजाइन और ब्लूप्रिंट ऑफ डेटाबेस। तो ईआर मॉडल क्या होता है, एक डिजाइन होता है, या फिर आप कह सकते हो ब्लूप्रिंट होता है, एक नक्शा होता है, एक रूपरेखा होती है, ठीक है, डेटाबेस की, दैट कैन बी लेटर इंप्लीमेंटेड एज अ डेटाबेस, जिसको बाद में क्या किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है डेटाबेस की तरह, ठीक है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ईआर मॉडल, तो ईआर मॉडल के मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, हमारे एंटिटी सेट होता है और रिलेशनशिप सेट होता है, ये हमारे क्या होता है, कुछ मेन कंपोनेंट होते हैं ईआर मॉडल के। तो ये बेसिक सी जानकारी थी ईआर मॉडल के बारे में। तो हमारा जो ईआर मॉडल हमारा डायग्राम की कहते हैं हेल्प लेता है, मदद लेता है स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस को बताने के लिए, उसको हम बोलते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ईआर डायग्राम। इसके बारे में पढ़ने वाले आज की वीडियो में, ठीक है। क्लियर है बात। अब देखते हैं हम हमारा ईआर डायग्राम क्या होता है, ठीक है। एन ईआर डायग्राम शोज द रिलेशनशिप अमंग एंटिटी सेट्स। तो जो हमारा ईआर डायग्राम होता है वो एंटिटी सेट्स में क्या दर्शाता है, हमारा रिलेशनशिप दर्शाता है, संबंध दर्शाता है, ठीक है। एन एंटिटी सेट क्या, एंटिटी सेट क्या होता है, हमारा एक ग्रुप ऑफ सिमिलर एंटिटीज। तो समान एंटिटीज के ग्रुप को, समूह को हम क्या बोलते हैं, एंटिटी सेट बोलते हैं। एंड दीज एंटिटी कैन हैव एट्रीब्यूट्स, और इन एंटिटीज के क्या हो सकते हैं, एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, इनकी विशेषताएं, गुण भी हो सकते हैं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ डीबीएमएस, तो डीबीएमएस में बात करें अगर हम, तो एंटिटी रिप्रेजेंट, एंटिटी का क्या मतलब, यहाँ पर हम एंटिटी एंटिटी की बात कर रहे हैं बार बार। तो एंटिटी रिप्रेजेंट अ डिस्टिंक्ट रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट और कंसेप्ट। तो एंटिटी हमारे क्या दर्शाते हैं, एक डिस्टिंक्ट, एक विशेष रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को, कंसेप्ट को दर्शाती है। जैसे कि हो गया हमारा एक पर्सन हो गया, एक प्लेस हो गया, थिंग हो गई, कोई चीज हो गई, कोई इवेंट हो गया, कोई घटना हो गई। तो ये सब चीजें क्या आते हैं, एंटिटी में आते हैं, इन सब चीजों को हम एंटिटी बोलते हैं। क्लियर बात। एंड एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का क्या मतलब है, एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एंटिटीज। तो जो हमारी एंटिटीज हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग, इवेंट, इनकी जो प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक, इनके जो गुण हैं, जो विशेषता है, उनको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। क्लियर है बात। सो बाय शोइंग रिलेशनशिप, among tables and their attributes, ER diagram show the complete logical structure of database। तो जो हमारा इनके बीच में जो एंटिटी होती है, ठीक है, एंटिटी क्या है हमारी, जो टेबल्स है हमारी, और जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, संबंध है, उसको दर्शा करके हमारा ईआर डायग्राम क्या करता है, कंप्लीट लॉजिकल स्ट्रक्चर को दर्शाता है एक डेटाबेस के। एक डेटाबेस की कंप्लीट जो संरचना होती है लॉजिकल हमारी, उसको क्या करता है, दर्शाता है विद द हेल्प ऑफ ए एंटिटीज एंड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और टेबल की जब बात करते हैं हम, एक उसमें कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, तो हम टेबल को क्या बोल देते हैं, एंटिटी। जब हम स्टूडेंट, मान लीजिए कोई हम किसी पर्सन की बात करते हैं, स्टूडेंट है हमारा, स्टूडेंट क्या हमारी एक एंटिटी है, तो स्टूडेंट नाम के हम टेबल बना देते हैं। तो टेबल क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हमारी एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उन टेबल्स के बीच में क्या दर्शाता है, रिलेशनशिप दर्शाता है उनके एट्रीब्यूट्स के बीच में। क्लियर है बात ये। लेट्स हैव अ लुक एट सिंपल ईआर डायग्राम टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम सिंपल सा, साधारण सा ईआर डायग्राम ले लेते हैं, ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। समझते हैं इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ईआर डायग्राम ले लिया है यहाँ पर, एग्जांपल ऑफ ईआर डायग्राम। इन द ईआर डायग्राम टू एंटिटीज आर स्टूडेंट। तो ईआर डायग्राम में हमारी टू एंटिटीज है, स्टूडेंट एंड क्लास, ठीक है। दो एंटिटी है हमारे पास। टू सिंपल एट्रीब्यूट्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द स्टूडेंट आर रोल नंबर एंड देयर नेम। तो जो इसके साथ जो हमारा स्टूडेंट एंटिटी है, उसके साथ क्या है, दो एट्रीब्यूट भी है। कौन कौन से हैं दो एट्रीब्यूट, नेम एंड रोल नंबर। क्लियर बात। द एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विद द एंटिटी क्लास। तो क्लास एंटिटी के साथ जो हमारे कहते हैं एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड है, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है हमारे एट्रीब्यूट्स, जिसको हम बोलते हैं, वो क्या, सब्जेक्ट नेम और होल नंबर, सब्जेक्ट नेम होल नंबर। द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज स्टूडेंट आर एंड क्लास इज अटेंड्स।
इन दोनों के बीच में क्या है, जो रिलेशनशिप है वो क्या है, अटेंड। स्टूडेंट क्या करता है, क्लास को अटेंड करता है, क्लास को लगाता है, ये क्या दर्शा रहा है, अटेंड रिलेशनशिप दर्शा रहा है। ये जो हम सिंबल यूज कर रहे हैं ना, एंटिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज कर रहे हैं, एट्रीब्यूट के लिए हम क्या कर रहे हैं, एलिप्स का यूज कर रहे हैं। इसके नीचे आपको अंडरलाइन दिख रही होंगी, तो ये क्या हमारा की एट्रीब्यूट है, ये भी हमारा एट्रीब्यूट है, एलिप्स दर्शा रहा है, ये भी एट्रीब्यूट है, और ये क्या एंटिटी है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, और ये जो रिलेशनशिप दर्शा रहा है ये क्या, रोम्बस दर्शा रहा है। तो ये क्या हमारे सिंबल है, इन सिंबलों का इस्तेमाल किया जाता है ईआर डायग्राम में, जो हमारी एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स है, रिलेशनशिप है, उनको दर्शाने के लिए। इन सिंबल के बारे में आपको मैं बता चुका हूं पहले एक वीडियो में, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने उन्हीं के बारे में बात करी थी। जो हमारे ईआर डायग्राम होता है उसमें जो सिंबल्स, जो नोटेशंस यूज होते हैं उसके बारे में मैं बात कर चुका हूं उस वीडियो में, तो उस वीडियो को जरूर जाकर देखिएगा। तो ये सिंबल्स आपको समझ में आ जाएंगे क्यों इन सिंबल्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एट्रीब्यूट्स के लिए एलिप्स का यूज करते हैं, एंटिटीज के लिए हम रेक्टेंगल यूज करते हैं, ये सब चीजें आपको उस वीडियो में पता चल जाएगी। रिलेशनशिप के लिए हम रोम्बस का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं एग्जांपल से आपको समझ में आ गया। यहाँ पर हमारे पास दो एंटिटी है, स्टूडेंट, क्लास। स्टूडेंट के एट्रीब्यूट क्या क्या है, नेम और रोल नंबर। क्लास का एट्रीब्यूट क्या है, सब्जेक्ट नेम, होल नंबर। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, अटेंड्स। स्टूडेंट क्या करता है, अटेंड करता है क्लास को, ये क्या रिलेशनशिप दर्शा रहा है। क्लियर है बात। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ईआर डायग्राम। तो जो हमारा ईआर डायग्राम हमने पढ़ा उसके क्या होता है, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ घटक होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, हमारे एंटिटी होती है, ठीक है। क्लियर है बात। एट्रीब्यूट होते हैं और रिलेशनशिप होते हैं। एंटिटीज के बीच में क्या दर्शाते हैं, रिलेशनशिप दर्शाते हैं, और एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एंटिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने देखा भी हमारे पास क्या है, एंटिटी है, एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट है, और ये क्या हमारा रिलेशनशिप। तो तीन कंपोनेंट होते हैं इसके मुख्य हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटिटी के कुछ टाइप्स है, जैसे वीक एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। एट्रीब्यूट्स के कुछ टाइप है, सिंपल एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। रिलेशनशिप के क्या है, एनरी, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, ये क्या है, इसके कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। इन सब के बारे में आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। इन सब के बारे में, जो भी इसके टाइप्स है, एंटिटी के, एट्रीब्यूट्स के, रिलेशनशिप के, सबके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे टाइम, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था कि हमारा ईआर डायग्राम क्या होता है, क्या कंसेप्ट होता है, कैसे उसका यूज किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी अच्छे समझाने की, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।